साथ में बहुत से मुद्दे दिखाए जिनकी गूंज है आज, क्योंकि पहला चरण चुनाव का वोटिंग भी थी दुष्यंत जी झारखंड में। सीधी बात यह है कि मुस्लिम आरक्षण की बात जब कह रहे हैं तो क्या मुस्लिम आरक्षण की बात करते हुए वो संविधान पर हमला नहीं है? क्या धर्म आधारित आरक्षण की बात है? आज तो गृह मंत्री ने यह भी कहा कि आरक्षण नहीं दे सकते, 4 पीढ़ी तक राहुल गांधी की आगे आरक्षण नहीं दे पाएगी मुसलमानों को। मुख्यमंत्री गृह मंत्री साहब तो खुद ही दे रहे हैं। उनकी एक राज्य सरकार ने 3 गुना पेंशन कर दी है मौलानाओं की। और मैं आपको बताना चाहता हूं, टीडीपी की गवर्नमेंट है आंध्रा में, वो आरक्षण दे रही है, हज पे एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रही है। तो ये कहते कुछ है, एक अलग विषय है और धर्म के आधार चला ही जाता हूँ। आप अलग विषय है। आप संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन आरएसएस ने यही शिक्षा दी है आपको, धर्म के आधार बोले तो बोलो, कहीं भी रिजर्वेशन का जिक्र नहीं है। किसका विवेचन नहीं है? संविधान में धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। अरे तो आपने उस पार्टी के साथ सरकार क्यों बनाई? रिजर्वेशन कैसे देंगे? इस्तीफा दिलवाइए प्रधानमंत्री से। अभी सरकार को, एनडीए की सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। अगर आप इसको गलत मानते हैं तो टीडीपी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, टीडीपी ने कहा टीडीपी इस आधार पे मैंडेट लेके आइए, पिछड़े लोगों उसके मैंडेट का आप इस्तेमाल करके सरकार चला रहे हो। समर्थन नहीं करती कहीं पर भी। उसके मैंडेट के दम पे आप करोड़ों रुपया, अरबों रुपया उद्योगपतियों का माफ कर रहे हो। आप अपने आजू बाजू के लोगों को लाभान्वित कर रहे हो। क्या बात कर रहे हैं आप समीर जी? अरे थोड़ी नैतिकता रखिए। आप करिए, अगर आप विरोध कर रहे हैं तो हटाइए अभी टीडीपी को बाहर। एक तरफ आपको सत्ता चाहिए, आप हर किसी से समझौता करने के लिए तैयार हैं। आपका काला चरित्र पूरा देश जानता है, किस प्रकार से महबूबा मुफ्ती से लगा के आपने नायडू तक समझौते किए हैं। सत्ता के लिए आपको हर चीज चलता है और बैठ के ज्ञान देते। ज्ञान देना बंद करिए, राजनीति कर लो, ज्ञान देना बंद करिए। किशोर जी के पास जाऊंगी। की राजनीति आप कर लो। महाराष्ट्र के अंदर आप कितने भी मुसलमानों से कह दो कि जो 17 पॉइंट आपने लिख के दिए, और महाराष्ट्र में मुसलमानों का आपने नाना पटोले कह रहे हैं सत्ता में आने दो, 3 गुना मुसलमान बैठक करें। अरे साधु संतों के नाम पे वोट मांगते हो। देखिए ये इस देश साधु संतों के नाम पे वोट मांग के कितने भी मुसलमानों को वोट ले लो, आप देश के अंदर अब आरक्षण नहीं दे पाओगे उनको। करते हो। अच्छा ठीक है, अब सुनिए जरा, एक मिनट मैं किशोर जी के पास जाऊंगी। एक बार किशोर जी के पास जा रही हूँ। किशोर जी, मैं जो उन्होंने कहा है गृह मंत्री ने, वो जरा सिर्फ शब्दशः बता रही हूँ। मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कह रहे हैं। कुछ दिन पहले उलेमा समूह से मिले थे खड़गे जी। SC ST OBC का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। अब इसीलिए वो कह रहे हैं कि राहुल की चौथी पीढ़ी भी मुस्लिम आरक्षण नहीं दे सकती है। आप सहमत हैं कि नहीं इस बात से कि SC ST OBC का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा? क्या आज आपकी पार्टी इसके साथ खड़ी है? सुचिता, महाराष्ट्र में चुनाव के मुद्दे, किसानों की आत्महत्या, अडानी का आक्रांता पल के आना और लूटना और बेरोजगारी, हमारी कोई बात नहीं। अरे भाई, आपको मैं ये बता रहा हूं कि जो संविधान है उसमें धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम में जो रंगारी है, कसाब है, त्योहार है, ये ओबीसी के आरक्षण के पात्र है। महाराष्ट्र के अंदर भी मुस्लिम के ओबीसी की जातियां जो पिछड़ी है उनको आरक्षण मिल रहा है। तो मैं देखता हूं कि अमित शाह जी या उनके गेरुआ वस्त्र पहन के आए हुए वो योगी जी या फिर मोदी जी, इनके भाषण में महाराष्ट्र के किसानों का प्रश्न, बेरोजगारी का प्रश्न और जो विकास का मॉडल है उसमें गरीब कहाँ है इसका प्रश्न नहीं। अब ये चीजें हटना चाहिए, इसलिए इनकी एक बी टीम है ओवैसी जी, वो आकर भड़काऊ भाषण देते हैं, फिर उसको पकड़कर देवेंद्र जी और अमित जी भड़काऊ भाषण देते हैं। और इनका और एक बी टीम इन्होंने बनाई है, वो राज ठाकरे की, वो आकर मैं लाउडस्पीकर निकाल दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ओबीसी जी को यहाँ वोट कितने मिलते? 0.0005 वोट मिलते। और किशोर जी, ये तो सब आप ही की टीम थी। आपकी मीटिंग किशोर जी, ये सब तो आपकी टीम थी, उद्धव ठाकरे की टीम ही थी, राज ठाकरे भी साथ थे, बीजेपी भी साथ थे। आप साथ लेकर चल नहीं पाए सर, सब अलग हो गए। तो पूरा बोल लूं? हाँ बोलिए ना। हाँ देखिए सुचिता जी, मैं एक बात बताता हूँ कि संविधान के अंदर जो प्रोविजन है उसके बाहर जाके हम कुछ नहीं करने देंगे, एक बात। दूसरी बात,
जेपीसी के रिकमेंडेशन के बाद ही निर्णय होगा। ठीक है। और ये मोदी, ये अमित शाह जी का चुनाव का भाषण है, जेपीसी के वो सलाह को भड़कीले सरकार भाषण माने, ये कोई इसलिए जरूरी देते नहीं है। उनको हैं complete कि करने वोटों का पोलराइजेशन हो। हाँ। ये बीजेपी के प्रवक्ता, आपकी बीजेपी के तरफ से बोलूंगी, एक वो रोहन को जो किराए पे अभी बीजेपी ने लिया है उसको भी लाऊंगी, ऐसा नहीं होगा। ये 4 बीजेपी के अनऑफिशियल प्रवक्ता नहीं चलेंगे। नहीं किशोर जी, किशोर जी अच्छा नहीं है। किशोर जी मैं आपसे उम्मीद नहीं करती हूँ आप इस तरह से बोलेंगे। आप तो हमेशा बहुत सभ्य रहते हैं अपनी भाषा में। अरे मैं सभ्य हूँ, अब इस तरह से बोलना अगर आप बोलेंगे तो फिर मुझे सबको छूट देनी पड़ेगी कि वो आप पर हमला करें। मैं किसी को हमला नहीं करने देती आप पर। और किशोर जी को ऑडियो दीजिए भाई, मैं किसी को हमला नहीं करने देती। बहुत अच्छा है, मेरा ऑडियो ही बंद कर दो। नहीं, आपका ऑडियो कोई बंद नहीं करेगा। सुचरिता जी ऑडियो बंद कर दो ना। अरे क्यों बुलाते हो हमको? ऐसा होता नहीं है किशोर जी। नहीं किशोर जी, खुद कर लिया करो। हाँ, जो तुमको अमित शाह एजेंडा दे उस पर कर लिया करो। ये नया वाला ट्यूटोरियल है क्या किशोर जी? कसमीर जी एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट रुकिए। ये नया वाला ट्यूटोरियल है क्या? आपने कहीं नया, आपको भी नया ट्यूटोरियल दिया गया है क्या? नया ट्यूटोरियल दिया गया है कि किशोर तिवारी बहुत ज्यादा सभ्यता से बात करते हैं तो थोड़ा असभ्य होइए और थोड़े से हमले कीजिए। ये नया ट्यूटोरियल है क्या? बताइए जरा। नहीं बताइए ना जरा। एजेंडा बदल दिया। नहीं मुझे बताइए किशोर जी, क्योंकि मैं आपसे ये उम्मीद नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप उसी भाषा में बात करेंगे तो मैं भी आपसे उसी भाषा में बात करूंगी जैसे बाकी प्रवक्ताओं से करती हूँ। आई एम सॉरी, मैं आपसे बहुत सभ्य ढंग से बात करती हूँ, लेकिन अगर आप उस भाषा में बात करेंगे तो मैं भी जवाब उसी भाषा में दूंगी फिर सर। और आपकी उम्र का लिहाज करती हूँ हमेशा मैं। सुनिए मेरी बात, नहीं मेरी बात सुनिए आप, मेरी आप बात सुनिए। एजेंडा यहाँ किसी को नहीं दिया जाता, एजेंडा देश का है, उस पर चर्चा सब करेंगे, उस पर एजेंडा हर कोई उस पर बात हर कोई करेगा। इसीलिए आज बात इतने बयानों की हो रही है, अलग अलग बयान है और उन पर चर्चा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरह आपने कहा उसी तरह से बयान अमित शाह के भी आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे के भी आ रहे हैं। वो तो बैग को लेकर अपनी सियासत अलग चमकाए हुए थे, उनको जवाब इलेक्शन कमीशन ने दे दिया, उस पर तो मैं बाद में आऊंगी। लेकिन पहले मुमताज जी के पास एक बार चली जाती हूँ। मुमताज जी, मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही है। देखिए जरा, किशोर तिवारी जी बैठकर कह रहे हैं यहाँ पर कि भाई मुसलमानों के साथ उसमें भी बहुत उनके साथ ज्यादती हो रही है तो उनको मुस्लिम आरक्षण देना चाहिए। अब देखिए उद्धव ठाकरे की पार्टी भी जब मुस्लिम आरक्षण की बात करने लगे तो ये तो मुझे लगता है कि कैसे सियासत में यू टर्न नहीं फुल सर्कल होता है, उसको देख लीजिए। पर आप बताइए मुझे, उन्होंने कहा है आज नहीं हो सकता, ये संविधान के खिलाफ नहीं है क्या? नहीं, संविधान के खिलाफ कहाँ से होगी आप बताइए। अच्छा नहीं है। मुसलमानों के अगर रिजर्वेशन देने की बात हो रही है हाँ, तो उसको आप देख लीजिए ना। मुसलमानों की हालत दलितों से बदतर हो गई, मुसलमान एजुकेशन में पिछड़ गया, समाजी एतबार से पीछे हो गया। कौन है उसका जिम्मेदार? मुसलमान जो है, जिम्मेदार कौन है उसका? कोई भी जिम्मेदार हो, जिम्मेदार कोई भी हो, वो नहीं बोलेंगे। जिम्मेदार यहाँ का सियासी सिस्टम है, यहाँ पे जिम्मेदार जो है जाहिर सी बात है कांग्रेस है। ठीक है, कांग्रेस ने ही सच्चर कमेटी जो है वो बनाई थी डॉक्टर राजेंद्र सच्चर के क़यादत में, और वो रिपोर्ट आई तो उससे पता चला। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये है कि जिसने किया वो किया, रिपोर्ट आई उसमें 75 रिकमेंडेशन दी गई कि कैसे मुसलमानों को अपलिफ्ट किया जाए, कैसे उन्हें ऊपर उठाया जाए। अब सुचारिता जी देखिए, ऐसा है कि अगर देश में हमेशा ही मिसाल दी जाती है कि जिस्म का अगर कोई हिस्सा कमजोर हो तो जिस्म जो है स्वस्थ नहीं कहलाता है। ठीक है, तो अगर इस देश में जब हमारे प्राइम मिनिस्टर 140 करोड़ की बात करते हैं तो मुसलमानों कैसे पीछे छोड़ने की लोग बात करते हैं। और देश के गृह मंत्री उनकी क्या जिम्मेदारी, वो सिर्फ जो है भाजपा के लीडर नहीं है, उनको ये सोचना चाहिए। जब मामला जेपीसी में है तो एक गृह मंत्री कैसे इस तरह से बात कर सकते हैं कि हम तो पास बोल ही नहीं सकते, गैर कानूनी है, संविधान के खिलाफ है ये। तो संविधान में क्या लिखा है मुमताज जी, जरा वो भी तो बताइए, संविधान में क्या लिखा है? इस चुनाव में बार बार संविधान का जिक्र फिर आ रहा है। राहुल गांधी ने कह दिया संविधान नहीं पढ़ा है मोदी जी ने, हैं? दुष्यंत जी ये कह रहे हैं, लेकिन संविधान तो ऐसा लग रहा है उसमें लिखा क्या है भाई? धर्म आधारित आरक्षण की तो बात नहीं है,